देखिए, आज तक कभी अजय मंडल जी किसी का बुराई नहीं किए हैं और शहर को विकास की ओर ही ले गए हैं। वो जो भी चल जाते हैं उनके पास में, तो चाहे कपड़ा पहने, गंजी पहने हुए भी हो, लुंगी लपेटे हुए ही हो, तो तुरंत आ जाते, भैया बैठो, तुरंत हम आबै छी। ऐसा उनका नेचर रहा है, एक सरल स्वभाव है। लेकिन पब्लिक कहती है इस बात को कि वो पब्लिक के बीच में नहीं रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, पब्लिक के बीच में तो वो रहते ही हैं। अब आप सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, सब जगह वो नहीं अवेलेबल रह सकेंगे। जहाँ जो याद करते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ता है, जाते ही हैं वो। अच्छा, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, दोनों में टफ किसको मानते हैं? 19 का टफ मानते हैं या 24 का मानते हैं? नहीं, था तो टफ 19 ही। 24 में नीतीश बाबू के सरकार में बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं। 24 में तो कोई टसल ही नहीं है, अभी तो कोई टसल ही नहीं है। वीरेंद्र से यहाँ से 40 का 40 सीट वो जीतेंगे, कहीं कोई किंतु परंतु का संभावना है ही नहीं। कल नीतीश कुमार जी आए हुए थे नौगछिया जी, और वो कह रहे थे कि हमने भागलपुर में कई ऐसे कार्य किए हैं जिसमें 1989 का सांप्रदायिक झगड़ा जो था, वो पीड़ित को हमने न्याय दिलाने की कोशिश किए, पीड़ित को हमने मुआवजा दिलवाया। एक चीज़ आपसे हम जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने इतना अच्छा कार्य किया है, बावजूद 2024 का लोकसभा चुनाव कहते हैं कि उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लोग सब तो ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन आपके संपर्क में है, आप कह रहे हैं तो हो सकता है कुछ हकीकत भी हो, लेकिन ऐसी बात है नहीं। अच्छा, एक और सब संप्रदाय के लिए वो काम किए हैं, आज तक अपने लिए वो कुछ नहीं किए हैं, वो सब पब्लिक के लिए ही किए हैं। अब व्यवसायिक प्रकोष्ठ से आते हैं और भागलपुर का एक चिर परिचित मांग है और कह सकते हैं कि मच अवेटेड मांग, लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग है कि यहाँ पर एयरपोर्ट की शुरुआत होनी चाहिए। क्योंकि व्यावसायिक वर्ग को अगर एयरपोर्ट मिलेगा तो उसके कार्यों में इजाफा होगा, विकास में वृद्धि होगी। इन चीज़ों को लेकर के इतने सालों तक आपके मुख्यमंत्री जी यहाँ पर रहे, लेकिन इस मामले में पीछे दिखते हैं वो। इसलिए कि उस समय यहाँ जो एयरपोर्ट का मामला है, एयरपोर्ट के मामला में यहाँ ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत है। जो भागलपुर में हवाई अड्डा उसके लायक नहीं था और आगे कहीं खोजा गया है वहाँ ज़मीन, और मेरे अंदाज से अब इलेक्शन के बाद काम चालू होगा, वहाँ ज़मीन तो खरीदा गया है। आने वाले 5 वर्षों के लिए भागलपुर का क्या विजन होगा? कायाकल्प होगा, बहुत कायाकल्प होगा। बिहार में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस होगा तो भागलपुर। ये जाम की समस्या कैसे ख़त्म होगी? जाम का समस्या तो बहुत पहले के बनिस्बत अभी तो बहुत ख़त्म हुआ है, और आगे भी रोड सब देख रहे हैं, चौड़ीकरण हो रहा है, सब एनएच बन रहा है। पहले कहलगांव था, कहलगांव से आने में यहाँ 8 घंटा 9 घंटा लगता था, अब आधा घंटा में आप लोग कहलगांव से भागलपुर पहुँच जाते हैं। शुक्रिया सर, बात करने के लिए हमसे बहुत बहुत शुक्रिया। उमा मोदी साहब थे जो व्यावसायिक और उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं। कह रहे थे कि मोदी जी तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बनेंगे। अजय मंडल यहाँ से इसलिए चुनाव जीतने जा रहे हैं क्योंकि वो सरल स्वभाव के हैं और कोई भी व्यक्ति से मिलने के लिए वो तैयार रहते हैं। जाहिर है कि आने वाले 5 वर्षों में भागलपुर का कायाकल्प होगा, मोदी जी भी प्रधानमंत्री बनेंगे ही और भारी संख्या से अजय मंडल यहाँ से जीत दर्ज करने में कामयाब होगा। फिलहाल ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक को भी लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा।